varieties among species and within species। ठीक है, ऑफ एनिमल्स। क्योंकि बेटा हम डाइवर्सिटी एनिमल्स में पढ़ते हैं, तो हमारे पास डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स का मतलब क्या है कि वेराइटीज एमंग स्पीशीज एंड विद इन द स्पीशीज। अकसाम, एनिमल्स में जितने अकसाम है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आप एमंग द स्पीशीज एंड विद इन द स्पीशी का जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, जब हम एमंग द स्पीशी की बात करते हैं तो बेटा एमंग द स्पीशी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि डिफरेंट स्पीशी की हम बात करते हैं, डिफरेंट स्पीशी। डाइवर्सिटी तो ये भी है कि अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास ह्यूमन है या डॉग है या कैट है, इट इज़ द डाइवर्सिटी एमंग स्पीशीज। और बेटा अगर हम विद इन स्पीशीज की बात करते हैं तो अगर एक ह्यूमन ले ले बेटा, एक ह्यूमन में भी तो वेराइटीज है ना, या एक कैट ले ले, एक डॉग ले ले, उसमें भी वेराइटीज तो है ना, उसको भी डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर्स में बेटा हम एमंग द स्पीशीज जो है वो डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। और दूसरा बेटा हमारे पास एनिमल्स हैं। एनिमल जो वर्ड है एनिमल्स बेटा, वो वर्ड एनिमा से डेराइव हो चुका है, एनिमा। और बेटा एनेमा जो है वो हमारे पास लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। यानी आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज हैं बेटा, आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज हैं वो किस तरह हैं। द वर्ड एनिमा, सॉरी, वर्ड एनिमल derived from ऑप्शन आपके पास है एनीमिया, ऑप्शन बी एनीमा, ऑप्शन सी एनीम एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज हैं वो ये है कि वर्ड एनिमल डेराइव्ड फ्रॉम, बेटा एनीमिया जो है वो हमारे पास द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड सेल्स को कहते हैं। तो एनीमिया तो है ही नहीं, यानी एनीमा हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास जो है वो इस तरह आता है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स या किंगडम एनिमेलिया से। देखिए बेटा, किंगडम एनिमेलियाज या एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जाने से पहले कुछ बेटा उसकी हम पोजीशन मालूम करेंगे कि एनिमल जो है वो हमारे पास कहां पर प्रेजेंट है, कौन से किंगडम्स में प्रेजेंट है और उसकी क्लासिफिकेशन कहां से हुई है और किस तरह ये 5 किंगडम या किंगडम्स एनिमल्स तक ये जा पहुंचे हैं। तो बेटा फर्स्ट अगर हम देखें क्लासिफिकेशन को, तो बेटा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। फर्स्ट हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था और बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कार्लस लिनियस ने किया था। कार्लस लिनियस ने तमाम ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में रखे थे। एक हमारे पास था किंगडम प्लांटी और एक बेटा हमारे पास था किंगडम एनिमेलिया। और ये बेटा बात हो रही है इन 1753 की, कार्लस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन की। तो किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने एनिमल्स रखे थे, यानी मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। जो आजकल बेटा उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। और प्रोटेस्ट, यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट, वो कार्लस लिनियस ने किंगडम एनिमेलिया में रखे थे। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो बेटा, चाहे वो हमारे पास अल्जी हो, चाहे वो हमारे पास
फंजाई हो, ठीक है, ये तमाम उन्होंने कहां पर रखे थे? ये उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखे गए थे। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास तो एनिमल जो था वो उस वक्त भी किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने क्लासिफाई किया था। उसके बाद बेटा हमारे पास एक 3 किंगडम सिस्टम आया, और 3 किंगडम सिस्टम, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फिर बेटा हमारे पास आया 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम, और बेटा 3 किंगडम सिस्टम में ये अर्नेस्ट हैकल ने पेश किया था। अर्नेस्ट हैकल ने, और बेटा अर्नेस्ट हैकल ने कहा था, उन्होंने तमाम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था इनटू 3 किंगडम्स में। एक था किंगडम प्लांटी, बेटा सेकंड हमारे पास था किंगडम एनिमेलिया, और थर्ड किंगडम उन्होंने एक और भी प्रोपोज किया था, वो था किंगडम प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा बेटा इस क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास, इस क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास एनिमल्स वहां पर मौजूद थे। एनिमल्स उन्होंने कहा था कि एनिमल्स हमारे पास उसमें हैं, एनिमल्स एनिमल्स सिर्फ किंगडम प्रोटेस्टा में उन्होंने बेटा वो ऑर्गेनिज्म रखे जो दोनों किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे। यानी किंगडम प्रोटेस्टा में उन्होंने रखा यूग्लिना, बेटा किंगडम प्रोटेस्टा में उन्होंने रखा कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोकैरियोट्स, और बेटा किंगडम प्लांटी में उन्होंने अल्जी भी रखा, और इसमें उन्होंने प्लांट्स भी रखा। ठीक है, प्लांट्स भी। बेटा अगर कोई वॉइस में कोई इशू है या आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो बेटा हमारे पास एनिमल्स उस टाइम पे भी एनिमेलिया में प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद एक और किंगडम पेश हुआ, बेटा वो किंगडम हमारे पास था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो बेटा हमारे पास था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने पेश किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो बेटा रॉबर्ट वाइटेकर ने पेश किया था। वो हमारे पास रॉबर्ट वाइटेकर ने पेश किया था। रॉबर्ट वाइटेकर। बेटा मैं क्यों ये क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट से आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो बेटा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको फॉलो करेंगे। किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स को सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास रॉबर्ट वाइटेकर था, उन्होंने बेटा इन 1969 में उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी और तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में रखा गया था। एक हमारे पास था किंगडम प्लांटी, ठीक है। अच्छा, अगर सीक्वेंस से बेटा मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं सीक्वेंस से, तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है किंगडम मोनेरा। सेकंड जो किंगडम है वो हमारे पास है किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है। अच्छा बेटा, थर्ड जो हमारे पास है वो है किंगडम फंजाई। फोर्थ जो है वो हमारे पास है किंगडम प्लांटी। एंड फिफ्थ जो है वो बेटा हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया।
अब हमें मालूम हुआ कि बेटा हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल। जब हम स्टडी करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनिमेलिया ही स्टडी करेंगे। किंगडम एनिमेलिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेटा इस चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमेलिया जो है वो या एनिमल जो है कौन से किंगडम्स में रखे गए हैं। एनिमल जो है वो जब किंगडम एनिमेलिया आया और ये प्रॉपरली वो डिफाइन करता है तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन था, वो बेटा हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो प्रॉपर एनिमल्स को डिफाइन करता है। बेटा अगर उससे पहले देखें तो एनिमल्स में यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी रखे गए थे, जैसे कि यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं अमीबा की, क्योंकि बेटा अमीबा भी हमारे पास हेटरोट्रॉफ है तो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर लेकिन है तो हेटरोट्रॉफ। तो उस वक्त वो प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया था जो आजकल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है, वो उस एनिमल्स के साथ रखा गया था। तो इट मींस कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली किंगडम एनिमेलिया को अब वो डिफाइन करेगा कि बेटा किंगडम एनिमेलिया में जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो किस तरह जो है यहां पर रखे गए हैं। अच्छा, तो बेटा अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो बेटा एनिमल्स में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स में बेटा हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि एनिमल्स हमारे पास हेटरोट्रॉफ होंगे। एनिमल्स और हेटरोट्रॉफ फर्स्ट कैरेक्टर तो ये है कि बेटा एनिमल्स हमारे पास क्या होंगे, हेटरोट्रॉफ होंगे, बिकॉज इट लेक क्लोरोप्लास्ट। इसमें हमारे पास क्या नहीं है, लेक क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो इट मींस कि वो हमारे पास बेटा क्या है, हेटरोट्रॉफ है। सेकेंड कैरेक्टर क्या है कि बेटा ये हमारे पास लेक सेलवाल, इसमें सेलवाल भी नहीं होता, इसमें सेलवाल भी एब्सेंट है। अच्छा बेटा कभी कभार पूछते हैं कि सेलवाल क्यों नहीं होता, क्योंकि आप प्लांट्स में पढ़ते हैं कि सेलवाल तो हैं बेटा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। यहां पर सेलवाल क्यों नहीं होता, क्योंकि फॉर लोकोमोशन। किस चीज के लिए बेटा, लोकोमोशन के लिए। यानी अगर कोई पूछे कि हमारे पास मोटिलिटी जो है या लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स में वो किसकी वजह से होती है, वो लेक ऑफ सेलवाल की वजह से होती है, या लोकोमोशन जो है वो प्लांट सेल्स में क्यों नहीं होती, क्योंकि लेक ऑफ सेलवाल। बेटा जो सेल्स हमारे पास या जो ऑर्गेनिज्म वो लोकोमोशन करते हैं उसका सेल का आउटर मोस्ट लेयर्स सेलवाल नहीं होगा, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगा। थर्ड कैरेक्टर जो है बेटा, थर्ड कैरेक्टर, अच्छा कभी कभार बेटा ये पूछते हैं कि हमारे पास एनिमल जो हैं ये मोटाइल हैं या सीसाइल्स हैं, तो याद रख ले कि बेटा ये हमारे पास मे बी मोटाइल और सीसाइल। बेटा मोटाइल भी हो सकते हैं और सीसाइल भी हो सकते हैं। कहां पर आप लोगों ने अभी तक मैट्रिक तक क्या पढ़ा है कि एनिमल्स हमारे पास हमेशा मोटाइल्स होंगे, लेकिन बेटा याद रख लें कि कुछ हमारे पास मोटाइल्स होते हैं और कुछ हमारे पास सीसाइल्स होते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, मोटाइल जो है वो हमारे पास क्या है, वो राउंड वर्म है, वो हमारे पास राउंड वर्म, वो इंसेक्ट्स हैं, क्या कहते हैं उसको, मेमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे बेटा हमारे पास मोटाइल है। लेकिन सीसाइल भी है। सीसाइल कहां पर है बेटा, अगर हम पढ़ेंगे फाइलम्स में स्पंजी जो है, स्पंजी वो बेटा हमारे पास क्या है, दीज आर सीसाइल्स। तो ये मत कहें कि बेटा एनिमल्स जो हैं वो हमेशा हमारे लिए मोटाइल्स होते हैं, नहीं, कुछ सीसाइल्स भी हैं और कुछ हमारे पास मोटाइल्स भी हैं। ठीक है, कुछ बेटा हमारे पास मोटाइल्स हैं और कुछ हमारे पास क्या हैं, सीसाइल्स हैं। फोर्थ को देखें कि बेटा हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है,
बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बॉडी डिवेलप फ्रॉम हेट्रोगेमीट्स। बेटा हेट्रोगेमीट्स, देखें हेट्रोगेमीट्स किसको कहते हैं? बेटा हेट्रोगेमीट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? हेट्रोगेमीट्स। बेटा हेट्रोगेमीट्स जो हैं, सजीद भाई, यस मोहम्मद उमर, बिल्कुल बेटा, हमारे पास सीसाइल्स वो होते हैं जो लोकोमोशन नहीं कर सकते, जो मोटाइल नहीं होते, ठीक है। बस सिर्फ द कमेंट तपूस में कहो बस सही माता शुरू बेटा। और सीसाइल का मतलब ये है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो अटैच होते हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ। तो जरूरी नहीं है कि एनिमल जो है बेटा वो हमेशा हमारे लिए मोटाइल होते हैं। कुछ हमारे पास सीसाइल्स भी हैं, जैसे कि स्पंजीज की मैंने बात की, करल रीफ हम पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें हमारे पास वो क्या है, वो सीसाइल्स होते हैं। हेट्रोगेमीट्स जो हैं वो बेटा हमारे पास क्या है? हेट्रोगेमीट्स डिफरेंट गेमीट्स यानी बॉडी डिवेलप होंगी बेटा डिफरेंट गेमीट्स से। किस तरह? अब देख लें कि बेटा हमारे पास डिफरेंट गेमीट्स जो हैं वो स्पर्म है एंड स्पर्म एंड एग। तो एग हमारे पास एनिमल्स में बेटा क्या होती है? लार्ज होती है ना, लार्ज होती हैं, और स्पर्म हमारे पास क्या होती हैं? स्पर्म स्मॉल होती हैं। तो ये डिफरेंट साइज का है या नहीं है? हेट्रो मींस डिफरेंट, तो ये हेट्रो साइज का है। तो द बॉडी इज डिवेलप्ड फ्रॉम हेट्रोगेमीट्स, डिफरेंट गेमीट्स। एक स्मॉल गेमीट्स होगा और एक बेटा हमारे पास लार्ज गेमीट होगा, एक स्मॉल गेमीट होगा और एक हमारे पास लार्ज गेमीट्स एंड स्मॉल गेमीट, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। ये बेटा हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स के। उसके बाद बेटा हम जाएंगे क्लासिफिकेशन करेंगे कि एनिमल जो हैं या किंगडम एनिमेलिया जो हैं वो हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले बेटा, क्लासिफिकेशन से पहले आप लोगों ने थोड़ा सा, मैं आप लोगों को रिवाइंड करा देता हूं कि आप लोगों ने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। तो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है? किंगडम है, फिर हमारे पास क्या है? फाइलम है, फिर हमारे पास क्लास है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर बेटा हमारे पास जेनस, और फिर हमारे पास क्या है? स्पीशी है। बेटा किंगडम जो है वो तो हमारे पास एनिमेलिया है, और आप लोगों को टीचर ने ये भी बताया होगा 10th में कि ये हमारे पास सिर्फ एक किंगडम है। आप फर्स्ट ईयर में उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट फाइलम्स में। तो बेटा ये जो किंगडम है उसको हम फर्दर फाइलम्स में क्लासिफाई करेंगे, और केवी बुक के मुताबिक, ये बेटा आपके बुक के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर कितने फाइलम्स हैं? 9 फाइलम्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेटा, क्योंकि किंगडम्स में सिमिलर फाइलम जो हैं वो रखे गए हैं और फाइलम में सिमिलर जो है क्लास रखे गए। तो इसमें बेटा हमारे पास फाइलम्स हैं और फाइलम्स हम क्लासिफाई करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की तरफ बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेटा हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये बेटा हमारे पास
कितने सेल से बना है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, और अगर मल्टी सेलुलर है तो फिर किस तरह है। बेटा एनिमल जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स में। एक हमारे पास है प्रोटोजोआ और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है मेटाजोआ। देखिए बेटा प्रो प्री का लफ्ज जहां पर भी आ जाए, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब है फर्स्ट या बिफोर, दीज आर द फर्स्ट या बिफोर। एंड जोइन जो है, जोइन मीन्स एनिमल्स, जोइन मीन्स एनिमल्स। मैं कह सकता हूं कि बेटा प्रोटोजोआ जो है, जो इसको हमने कहते हैं कि दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आज हम उसको किंगडम एनिमेलिया से हमने एक्सक्लूड कर चुका है, उसको हम एनिमल्स नहीं कहते, बल्कि ये बेटा आजकल हमारे पास क्या है, दीज आर द एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। बेसिकली ये हमारे पास बेटा प्रोटेस्ट, ये हमारे पास एनिमल्स है ही नहीं, इसलिए इस चैप्टर्स में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर जो क्लासिफिकेशन बेटा की है वो थ्री किंगडम के बेस पे की है कि थ्री किंगडम में हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर जो एनिमल्स लाइक थे वो उन्होंने कहां पर रखे थे, किंगडम एनिमेलिया में रखे थे। तो आज हम जो हैं वो कहते हैं कि प्रोटोजोआ जो हैं दीज आर द प्रोटेस्ट, नॉट आर दीज आर एनिमल्स। ये बेटा हमारे पास एनिमल्स नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटेस्ट। ठीक है। मेटाजोआ बेटा क्या है, मेटाजोआ जो है बेसिकली जोइन मीन्स बेटा, जोइन मीन्स एनिमल्स, जोइन मीन्स एनिमल्स, और मेटा मीन्स बिसाइड या आफ्टर, बिसाइड या आफ्टर। तो बेटा जो प्रोटोजोआ के बाद आए हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ कहते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि बेटा मेटाजोआ जो हैं दीज आर मल्टी सेलुलर, ये बेटा हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। तो जो हम क्लासिफिकेशन बेटा एनिमल के स्टार्ट कर देते हैं वो बेटा हमारे पास क्या होगा, मेटाजोआ होगा। यानी फर्स्ट फाइलम हमारे पास क्या है, फाइलम पोरेफ्रा है। तो अगर कोई पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाजोआ, पोरेफ्रा, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्क्लेमेंथिस, एनेलिडा, तो तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, मेटाजोआ है। क्योंकि एनिमल्स अगर हमारे पास है तो वो मल्टी सेलुलर होंगे, वो यूनिसेलुलर नहीं होंगे। ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रख लें कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स हमारे पास हमेशा क्या होंगे, हमेशा हमारे पास मल्टी सेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर ये नहीं हो सकते। अगर यूनिसेलुलर है और एनिमल लाइक है तो इसको हम एनिमल्स नहीं कहते, बल्कि इसको बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट कहते हैं। और मेटाजोआ हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स में। एक बेटा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है पेराजोआ और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, यूमेटाजोआ है। एक हमारे पास है पेराजोआ और दूसरा जो है वो क्या है, यूमेटाजोआ है। ठीक है। अच्छा, तो बेटा यूमेटाजोआ जो है वो हमारे पास, यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, ट्रू। ठीक है बेटा, पेराजोआ और मेटाजोआ, पेराजोआ बेटा मल्टी सेलुलर हैं लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब यह है कि यहां पर नो टिश्यू फॉर्मेशन, यहां पर बेटा हमारे पास नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर टिश्यू नहीं बनेगी, यहां पर ऑर्गेन नहीं बनेगी, यहां पर ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगी, मास ऑफ सेल्स होगी। मल्टी सेलुलर बॉडी तो है लेकिन बेटा हमारे पास ट्रू मल्टी सेलुलर बॉडी नहीं है। पेराजोआ में मल्टी सेलुलर बॉडी है लेकिन टिश्यू नहीं है, मल्टी सेलुलर बॉडी है लेकिन ऑर्गेन नहीं है, मल्टी सेलुलर बॉडी है लेकिन ऑर्गेन सिस्टम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं, पेराजोआ कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो बेटा हमारे पास क्या है, फाइलम पोरेफ्रा है। ये पोर्शन नहीं है बल्कि ये हमारे पास क्या है, पोरेफ्रा है। और बेटा इसके साथ में आप लोगों को थोड़ा सा
याद करने के लिए ही तरीका बता देता हूं कि इस चैप्टर को आप याद किस तरह करोगे। बेटा सिंपल, जब हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं मेटाजोआ के बाद, क्योंकि मेटाजोआ से पहले क्लासिफिकेशन तो हमारे पास वो एनिमल्स है ही नहीं, यहां से जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट फाइलम हम छोड़ेंगे। फर्स्ट फाइलम हमारे पास क्या होगा? पैराजोआ होगा। बाकी तमाम जितने भी होंगे वो हमारे पास यूमेटाजोआ होंगे। फिर हम ये क्लासिफाई करेंगे। जब ये फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो बेटा उसमें हमारे पास फर्स्ट फाइलम जो है एक एग्जांपल उसमें आएगा और वो हमारे पास सेलेंट्रेटा होगा, वो पोरेफ्रा नहीं होगा। पोरेफ्रा उससे एक्सक्लूड कर चुका है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइलम्स में डिस्कस करेंगे। चलिए आप देखते हैं, और ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। बेटा पैराजोआ जो है उसमें कोई टिश्यू नहीं बनेगी, कोई ऑर्गन नहीं बनेगी, कोई सिस्टम नहीं बनेगी, ये सिर्फ मल्टीसेलुलर बॉडी होगी। जबकि यूमेटाजोआ को हम कह सकते हैं कि दीज आर द ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स, और टिश्यू फॉर्मेशन भी उसमें होती है। तो अगर कोई बेटा एमसीक्यूज में इस तरह पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बेटा अगर कोई एमसीक्यूज में पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल, तो बेटा याद रख ले कि पोरेफ्रा के बाद हमारे पास जो फाइलम्स जितने भी आते हैं वो हमारे पास यूमेटाजोआ हैं, और उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो बेटा हमारे पास क्या है? सेलेंट्रेटा है। सेलेंट्रेटा, या उसको समटाइम्स हम किस नाम से पुकारते हैं? नाइडेरिया। नाइडेरिया। तो बेटा याद रख लें कि नाइडेरिया या सेलेंट्रेटा के बाद कहां तक? कॉर्डेटा तक। कहां तक? कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा तक, यहां तक हमारे पास जितने भी फाइलम्स होंगे वो क्या होंगे? यूमेटाजोआ। तो आपसे एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो बेटा अगर फर्स्ट की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट तो हमारे पास सेलेंट्रेट है, तो ऑप्शन आपके पास क्या आएगा? सेलेंट्रेट आएगा। बाकी तो तमाम हैं, लेकिन सेलेंट्रेट तो फर्स्ट ट्रू मल्टीसेलुलर बॉडी है ना। सेलेंट्रेट्स या फाइलम सेलेंट्रेटा वो तो बेटा हमारे पास फर्स्ट ट्रू मल्टीसेलुलर बॉडी है, उसमें टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है उसके। अच्छा, उसका मतलब बेटा ये हरगिज नहीं है कि सेलेंट्रेटा में ही तमाम ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो ऑर्गेन्स की होगी चाहे वो टिश्यू की होगी। नहीं, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। फाइलम पोरेफ्रा से फाइलम सेलेंट्रेटा, फाइलम सेलेंट्रेटा से फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस मोर डेवलप होगा फाइलम सेलेंट्रेटा से, फाइलम एस्क्लेमेंथिस मोर डेवलप होगा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से, फाइलम मोलस्का मोर डेवलप होगा देन एस्क्लेमेंथी से। तो ये हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये हैं कि अगर कोई पूछे कि हमारे पास यूमेटाजोआ जो हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं, वो सेलेंट्रेट के बाद जितने भी फाइलम्स आते हैं वो तमाम के तमाम बेटा हमारे पास क्या हैं? यूमेटाजोआ हैं। बेटा यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। बेटा ये क्लियर है? ओके बेटा, तो बेटा हम नेक्स्ट जाएंगे फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ। यूमेटाजोआ को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। बेटा यूमेटाजोआ जब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ germ layer, on the basis of germ layer। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन जो था वो बेटा अगर आप केपी बुक में देख ले तो वो अलग क्लासिफिकेशन था। मैं उसके कंटिन्यूअसली इसलिए क्लासिफाइड कर रहा हूं, काफी अच्छा ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास मैं कंटिन्यूअसली इसलिए क्लासिफाई कर रहा हूं ताकि मैं लास्ट में आप लोगों को याद करने का तरीका बताऊंगा कि आप इस चैप्टर को किस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कंटिन्यूअसली ये कर रहा हूं तो इट मींस कि वो हमारे पास केपी बुक में जो दिया है वो उसके साथ भी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर से। ठीक है बेटा, और आज के लिए जो है इतना ही काफी है। उसके बाद बेटा आप लोगों का फिजिक्स का क्लास होगा।
ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो है यूमेटोजोआ का ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।